बीटीटीएच के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था श्रेयान के सामने जब क्वीन मेड्यूसा प्रेजेंट हो जाती है, श्रेयान काफी इजीली यूनलैंड सेट से बहुत स्मूथली वहाँ से निकल जाता है और उसके बाद क्वीन मेड्यूसा और श्रेयान के बीच में एक 1 ईयर का एग्रीमेंट होता है जिसमें क्वीन मेड्यूसा श्रेयान को प्रोटेक्ट करेंगी और श्रेयान बदले में उनको स्पिरिट मेल्टिंग पिल देगा, उनको और भी ताकतवर बनाने के पिल का मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को ढूंढने लगता है, जिसके चलते श्रेयान को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और इधर वुटान सिटी पर लियू लेंग अपने 2 साथियों के साथ पहुंचकर सोझान को बहुत मारता है श्रेयान से अपना बदला लेने के लिए। अब आगे हमें दिखाया जाता है वुटान सिटी पर लियू लियांग अपने दोनों साथियों जाएंगे। अब इसी टाइम पर यून लेंग 3 अगरबत्ती वहाँ पे जला के बोलते हैं, चलो सोझान तुम और मैं एक गेम खेलते हैं। ये तीनों अगरबत्ती से आग बुझ नहीं जाते तब तक अगर तुम मेरे सामने खड़े हो गए तो मैं तुम्हारे सो फैमिली को यहाँ पे छोड़ के चला जाऊंगा। अब वो तीनों ही मिलकर सोझान को बहुत ही गंदे तरीके से मारने लगते हैं, लेकिन सोझान जैसे तैसे करके खुद को खड़ा रखता है अपने क्लैन वालों को बचाने के लिए। अब कुछ टाइम के बाद जब यूनलैंड सेट के वो तीनों वॉरियर को पता चल जाता है अब शायद सोझान मर चुका है, उसके बाद वो बाकी के प्रेजेंट हुए क्लैन मेंबर को मारने लगते हैं, लेकिन हड्डी पसली एक कर देता है और सोझान के हर एक हड्डी को टुकड़ा टुकड़ा कर देता खड़ा होता है। यूनलिंग बोलता है, मैं ये गेम से बोर हो चुका हूँ, तो अब ये अगरबत्ती का खेल यहीं पर खत्म करो, मैं अब तुम्हें यहीं पर अभी मार दूंगा। ये माउंटेन का टॉप पर पहुंच चुका था जिसके आगे अब रास्ता नहीं था और खुद को बचाने के लिए सोझान अब उस माउंटेन से नीचे कूद जाते हैं। अब उनको कूदते हुए देख यूनलैंड सेट का वो तीनों पावरफुल वॉरियर उनके पीछे वो माउंटेन के नीचे उड़ के जाने लगते हैं। अब सीन चेंज होके आता है श्रेयान के ऊपर और श्रेयान एक रेस्टोरेंट पे बैठकर मेड्यूसा के साथ कुछ खाना खा इंग्रेडिएंट्स ढूंढने के लिए श्रेयान और मेड्यूसा जब वो रेस्टोरेंट से जाने लगते हैं, श्रेयान सुनता है वो लोग शो फैमिली के बारे में कुछ बात कर रहे थे जिसमें वो लोग बात करते हैं, लेकिन शो फैमिली के साथ बहुत बुरा हुआ। श्रेयान के ऊपर गुस्सा निकालने के लिए यूनलैंड सेट के बंदे शो फैमिली को एकदम से कल तहस नहस करके चले गए। अब ये सुनकर श्रेयान उन बंदों के पास आके पूछता है, क्या शो फैमिली के साथ क्या हुआ? अब इसी टाइम पर सब जान जाते हैं ये शायद श्रेयान है। अब वो सारे बंदे श्रेयान को हर एक चीज बताने लगते हैं और ये सब सुनने के बाद श्रेयान बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब श्रेयान क्वीन मेड्यूसा को बोलता है, मुझे पहले वुटान सिटी पर जाना होगा, लेकिन क्वीन मेड्यूसा श्रेयान को रोकते हुए बोलती है, नहीं तुम्हें पहले मेरे लिए मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को ढूंढना होगा। लेकिन इस टाइम पर श्रेयान काफी गुस्से में होता है और पहली बार वो क्वीन मेड्यूसा के साथ इतनी ऊंची आवाज में बात करता है और बोलता है, नहीं मैं पहले वुटान सिटी पर जाऊंगा। वो अपने साथ वुटान सिटी पर लेके चला जाता है। अब सीन चेंज होके आता है यूनजी के ऊपर, जो कि अपने मास्टर यूनशान के सामने बैठकर यूनलैंड सेट पे जो डैमेजेस हुए थे उसके बारे में बात कर रही थी और बोलती है, पहली बार हमारी यूनलैंड सेट की ऐसी जाके अपना मिशन को अच्छे से कंप्लीट कर रहा होगा। अब सीन चेंज होके आता है सो क्लैन के ऊपर, जहाँ पर ओबामा फैमिली के बंदे शो फैमिली पर आकर अपने रुबाब जताने लगते हैं क्योंकि उनका एल्डर सोझान तो अब इस दुनिया में रहा ही नहीं और सो फैमिली का मार्केट भी अब ओबामा मार्केट के कंट्रोल में था, इसलिए सो फैमिली पर अब बाहर के बंदे आकर अपना हक जमाने लगते हैं। लेकिन इसी टाइम पर अब वहाँ पे श्रेयान प्रेजेंट हो जाता है, जिसके चलते श्रेयान को वहाँ पे देखने के बाद वो जो ओबामा फैमिली का एल्डर होता है वो डरते हुए अपने बातों को बदल लेता है, क्योंकि वहाँ पे श्रेयान के पावर्स के बारे में हर किसी को पता था और ये भी पता था कि श्रेयान कितना ज्यादा पावरफुल है और श्रेयान के साथ पंगा लेना मतलब खुद की मौत को बुलाना। अब श्रेयान वहाँ पे प्रेजेंट होकर बोलता है, यहाँ पे क्या क्या हुआ था वो हर एक चीज के बारे में मुझे सही से बताओ। अब ये सुनकर ओबामा फैमिली का एल्डर बोलता है, अरे नहीं वही तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुए थे जिसको सही करने के लिए हम शो फैमिली को हेल्प करने आए थे और बाकी कुछ नहीं, हम तो शो फैमिली को हड़पना नहीं चाहते। तो मास्टर श्रेयान अगर आपको कुछ हेल्प की जरूरत है तो मुझे बताओ। लेकिन श्रेयान के गुस्से को देख वो ओबामा फैमिली का एल्डर बोलता है, नहीं अभी हम यहाँ से चलते हैं। अब जब आप यहाँ पे आ गए हो तो मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ और अब मैं यहाँ से अपने पूरे क्लैन को लेके वापस जा रहा हूँ। और अब जब ओबामा फैमिली का हर एक बंदा वहाँ से जाने लगता है, वहाँ और एक बुढ़ा इंसान प्रेजेंट होता है जो कि लियूजी का जान पहचान वाला होता है और मैं बता दूं लियूजी वो है जो हमारे श्रेयान की फर्स्ट गर्लफ्रेंड शूनर को बहुत ही ज्यादा छेड़ता था और ये सारी चीजें हमें फर्स्ट सीजन में देखने को मिला था। और अब वो लियूजी का दोस्त बोलता है, सो फैमिली अभी काफी वीक है तो मैं ये फैमिली को मार के अपने दोस्त लियूजी का बदला लेना चाहता हूँ। लेकिन वो जब अपने बॉडी से ओरे को रिलीज करता है, क्वीन मेड्यूसा वहाँ पे प्रेजेंट हो जाती है और एक ही सेकंड में उस बंदे को जलाकर राख कर देती है, जिसके चलते वो बंदा एकदम से वहाँ से गायब भी हो जाता है। अब क्वीन मेड्यूसा को अपने सामने देख वहाँ पे प्रेजेंट हुआ हर एक इंसान हक्का बक्का रह जाता है और वहाँ से हर एक बाहर का इंसान बाहर भाग जाता है। अब क्वीन मेड्यूसा अपने पावर से सो क्लैन का दरवाजा बंद कर देते हैं। अब सो फैमिली के सारे बंदे चेयर पे बैठकर एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं कि आगे हमें क्या करना चाहिए। तो इसी टाइम पर सोझान के छोटे भाई जो उनको कभी भी नहीं पसंद करते थे वो भी श्रेयान के सामने बैठकर ये बोलते हैं, मैं सोझान को यहाँ पर वापस लाना चाहता हूँ क्योंकि बचपन से मैंने सोझान को देखा है वो कितना ज्यादा मेहनत करते थे और उन्होंने अपने पूरे बलबूते पर हमारे सो क्लैन को खड़ा किया था, तो मैं उनको ऐसे हारते हुए नहीं देख सकता। अब सोझान पूछता है, मेरे पिताजी कहाँ हैं और यहाँ पे प्रेजेंट हुए बाकी के लोग कहाँ हैं? ये सुनकर सोझान के छोटे भाई बोलते हैं, सोझान हमें बचाने के लिए वो तो जंगल की तरफ भाग गए थे और बाकी के बंदे भी माउंटेन्स तरफ भाग गए, पता नहीं कहाँ से आए थे जो सोझान को इतने गंदे तरीके से घायल कर दिए और
सोल्जर्स के साथ हमारे यहाँ के बहुत सारे बंदों को भी मार दिए। अब ये सुनकर श्रेयन को काफी गुस्सा आता है क्योंकि उसे लगता था उसके पिताजी का मौत हो चुका है। लेकिन इसी टाइम पर श्रेयन के चाचू उसको रोकते हुए बोलते हैं, नहीं नहीं श्रेयन, ये देखो, जब तुम्हारे पिताजी ये जगह को छोड़ के गए थे, ये एंशिएंट टाइम का सोल पावर मेटल पीस को मुझे दे के गए थे। और ये देखो, इसके बीच में एक रेड कलर का लाइट चमक रहा है। इसका मतलब सोजान अभी तक जिंदा है और जब तक ये मेटल पीस में ये लाइट चमकता रहेगा तब तक तुम्हारे पिताजी जिंदा रहेंगे। और ये लाइट जब बुझ जाएगा समझ जाओ तुम्हारी पिताजी की डेथ हो चुकी है। लेकिन ये मेटल पीस का लाइट को इतना जलते बुझते हुए देख मुझे लगता है सोजान बहुत ही बड़े प्रॉब्लम में है। अब इसी टाइम पर क्वीन मेडुसा बोलती है, मैंने बाहर यूनलेंग की ओरा को फील किया था और मुझे लगता है यूनलेंग अपने यूनलैंड सेट की कुछ दोस्तों का मदद लेकर यहाँ पे आया होगा। अब ये सुनकर श्रेयन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। अब आगे 3 ईयर एग्रीमेंट के 7th एपिसोड में हमें दिखाया जाता है यूनलेंग अपने सारे दोस्तों के साथ यूनलैंड सेट पर वापस आ चुका था। अब सीन चेंज होकर आता है श्रेयन के ऊपर, जो कि अपने क्लैन वालों के साथ ये बात करता है वो यूनलैंड सेट को पूरा का पूरा तबाह कर देगा क्योंकि उसने उसके पिताजी को और उसके क्लैन को तहस नहस करके रख दिया है। लेकिन ये सुनकर श्रेयन के चाचू बोलते हैं, पहले हमें हमारे क्लैन के बाकी के बंदों को कहीं एक सेफ जगह भेजना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पे प्रेजेंट हुए कुछ एल्डर्स बोलते हैं, आपको क्या लगता है यूनलैंड सेट के बंदे इतना ज्यादा कमजोर है जब वो हमारे लीडर को इतने गंदे तरीके से घायल कर सकते हैं? हम उनके सामने तो कुछ है ही नहीं। लेकिन हम ये सो फैमिली को यूं ही जाने नहीं दे सकते क्योंकि हमने तुम्हारे पिताजी को बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क करते हुए देखा है ये क्लैन के लिए। तो हम सोजान को यहाँ पे वापस लाने के लिए और हमारे सो फैमिली को दोबारा से यहाँ पे खड़ा करने के लिए हमेशा तैयार हैं। अब ये सुन के श्रेयन काफी मोटिवेट हो जाता है और बोलता है, हाँ मैं अपने क्लैन को वापस से यहाँ पे लाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने यूनलैंड सेट पे जितने भी एनिमीज हैं उनको कड़ी टक्कर देना चाहता हूँ। और अब श्रेयन बोलता है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे जितने भी सोल्जर्स प्रेजेंट है उन सबको मेरा हेल्प करना होगा क्योंकि मैं अपने सारे बिजनेस मार्केट को अपने नाम दोबारा से करना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले जो भी घायल बंदे हैं वो मेरे 2 भाइयों के पास शिफ्ट हो जाए जो कि स्टील मर्सरीज पर अपना एक नया क्लैन बनाए हैं और बाकी के बंदे मेरे साथ आए ताकि मैं उनको थोड़ा बहुत ट्रेन कर सकूं। और मैं यहाँ से इसलिए सबको जाने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर हम सब यहीं पर रहे तो बाकी के क्लैन के सामने हमारा डिग्निटी लो हो जाएगा और वो लोग हमें काफी तंग करेंगे क्योंकि यूनलैंड सेट के बंदे हमारे लीडर को यहाँ से भगा के ले गए हैं। अब श्रेयन के मुंह से ये सब सुनने के बाद वहाँ पे प्रेजेंट हुए बहुत सारे बंदे श्रेयन को चीयर करने लगते हैं। अब श्रेयन एक मैप निकाल कर हर एक प्लानिंग करने लगता है और श्रेयन अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर ओबामा मार्केट के ऊपर हमला कर देता है जो कि पहले सोफिया अमेरिका हुआ करता था। अब श्रेयन मार्केट पर जाके वहाँ पे प्रेजेंट हुए गुंडों को काफी मारता है जिसके चलते उस मार्केट में दोबारा से शो फैमिली का नाम आ जाता है और इधर बाकी के बंदे स्टील मर्सरीज के लिए निकल चुके थे। और इधर श्रेयन उटान सिटी पर काफी अच्छे तरीके से प्लानिंग करके अपने सारे सोल्जर्स को लेके अपने प्रीवियस बाकी के फैमिली बिजनेस को दोबारा से हड़प लेता है और अब वो मार्केट में दोबारा से सो फैमिली का झंडा लहराता है। अब वहाँ पे प्रेजेंट हुए बाकी के मार्केट का ओनर जो कि वो मार्केट में अपना शॉप खोलना चाहते थे वो श्रेयन के साथ हाथ मिला लेते हैं। अब ये सब करने के बाद सो फैमिली के बाकी के बंदे श्रेयन के सामने बोलते हैं, तो क्या अब हम स्टील मर्सरीज क्लैन पर लौट जाएं? ये सुनकर श्रेयन हम अपना सर हिलाता है और बाकी के बंदे श्रेयन को पूछते हैं, तो क्या आप हमारे साथ नहीं आएंगे? ये सुनकर श्रेयन बोलता है, मैं पहले अपने पिताजी को यूनलैंड सेट के बंदों से छुड़वाऊंगा और यूनलैंड से अपना हर एक चुकता क्लियर करके ही मैं स्टील मर्सरीज पर आऊंगा। लेकिन आप लोग अभी के लिए वहाँ पे जाइए और दोबारा से अपने सो फैमिली को एक नए तरीके से स्टार्ट कीजिए। अब श्रेयन और क्वीन मेडुसा उड़ते हुए यूनलैंड सेट पर जाने लगते हैं, लेकिन उड़ते टाइम श्रेयन क्वीन मेडुसा को बोलता है, आप पूरे टाइम मेरा हेल्प करेंगे और जब यूनशान मेरे ऊपर हमला करने के लिए आएगा आप उसे रोकेंगे और इसी टाइम का फायदा उठा के मैं यूनलिंग को मार दूंगा। और ये बातों पर क्वीन मेडुसा भी मान जाती है और क्वीन मेडुसा श्रेयन को काफी ज्यादा मोटिवेट करते हुए बोलती है, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम जो चाहते हो वो कर सकते हो। अब इधर यूनलैंड सेट पर श्रेयन और क्वीन मेडुसा को उड़ते हुए देख हर एक बंदा जान जाता है ये दोनों शायद दोबारा से यूनलैंड सेट पर जा रहे हैं और वो सब भी यूनलैंड सेट पर चले जाते हैं। और इधर क्वीन मेडुसा और श्रेयन को देखकर आइस एम्परर भी काफी टेंशन में आ जाते हैं और इस बार उनको लगता है इस बार शायद पक्का एक बड़ा सा जंग छेड़ने वाला है श्रेयन और यूनशान के बीच में, जिसके चलते आइस एम्परर पहले से ही वहाँ से निकल जाते हैं यूनलैंड सेट की तरफ। अब इधर यूनलैंड सेट के हॉल पर सेट मास्टर यूनजी यूनलिंग को सवाल जवाब कर रही होती है क्योंकि यूनजी को पता चल चुका था प्रीवियस रात में यूनलिंग अपने साथियों के साथ मिलकर सो फैमिली के ऊपर हमला करने के लिए चला गया था, जिसके चलते खुद को बचाता है। लेकिन हर बारी यूनलिंग ही गलत साबित होता है और जैसे कि हम सबको पता है यूनजी सेट मास्टर थी, जिसके चलते यूनलिंग को यूनजी के हर एक सवाल का जवाब देना पड़ता है। लेकिन इसी टाइम पर वहाँ पे प्रेजेंट हुआ एक बंदा यूनलिंग के साइड में बोलता है, मैंने जितना देखा है मास्टर यूनलिंग ने सो फैमिली का उतना ज्यादा गंदी हालत नहीं की, वो बस थोड़ी बहुत सो क्लान के घर को जलाए हैं, जिसके चलते श्रेयन को हमारे बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। और इधर यूनलिंग बोलता है, मैंने कुछ भी गुस्से में नहीं किया था, मैंने बस मेरा दोस्त मोशे का बदला लेने के लिए सो फैमिली पर गया था। लेकिन यूनजी को पता चल जाता है यूनलिंग झूठ बोल रहा है क्योंकि यूनलिंग तो मोशे को पसंद ही नहीं करता था। अब यूनजी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आके बोलती है, तुम लोगों क्या श्रेयन
को गधा समझे हो, वो जितना चालाक है उसको 1 सेकंड में पता चल जाएगा। ये सारे कारनामे हमारी यूनलैंड सेट की है। अब पता नहीं आगे क्या होने वाला है। अब इसी टाइम पर सब श्रेन की आवाज सुनते हैं, जिसके चलते वो सब भागते हुए अब बाहर जाते हैं और बाहर देखते हैं श्रेन के साथ क्वीन मेड्यूसा दोबारा से वहाँ पे प्रेजेंट है। अब यूनलिंग जब श्रेन को दोबारा से अपने सेट में देखता है, वो अपने सोल्जर्स को आदेश देता है ये लड़के को पकड़ो और इस बारी से जाने मत देना। लेकिन इस टाइम श्रेन बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है, जिसके चलते वो चिल्लाते हुए बोलता है यूनलिंग तुमने मेरे पिताजी को कहाँ पे रखा है, जल्दी से निकालो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब ये सुनकर वहाँ पे प्रेजेंट हुए हर एक इंसान को पता चल जाता है यूनलिंग ने श्रेन के पिताजी को मारने की कोशिश की है। अब वहाँ पे सेट मास्टर यूनजी भी प्रेजेंट हो जाती है और सेट मास्टर यूनजी को पता नहीं था श्रेन वही है जिससे वो प्यार करती है। अब यूनजी और श्रेन की नजर जब एक दूसरे के साथ टकराती है, उन दोनों के बीच में एक ऑकवर्ड सा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, जिसके चलते यूनजी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। अब यूनजी को इतना इमोशनल देखो उसके मास्टर बोलते हैं क्या तुम श्रेन किया है, लेकिन उस टाइम पे इसने मुझे अपना अलग ही पहचान बताया था, इसने अपना नाम यांशो बताया था, जिसके चलते मैं श्रेन को पहचान नहीं पाया। अब श्रेन भी बोलता है तुमने भी तो मुझे झूठ बोला था, तुमने मुझे नहीं बोला था कि तुम यूनलैंड सेट की सेट मास्टर हो और तुम करने की, लेकिन श्रेन को अपने पिताजी का बदला भी तो लेना था, जिसके चलते श्रेन अब पीछे नहीं हट सकता था। अब इसी टाइम पर यूनशान उस मैटर को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए श्रेन को बोलते हैं हमारी यूनलैंड सेट के बंदे जो भी गलती किए हैं उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ और सो फैमिली में जो जो तबाही हुई है उसका मैं भरपाई करने के लिए तुम्हें जितना पैसा चाहिए वो मैं दे सकता हूँ, तो तुम अब यहाँ से जा सकते हो। लेकिन ये सुनकर श्रेन को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है तुम कैसे बाहियात बातें कर रहे हो, मैं अभी तक तुमको एक एल्डर समझकर रिस्पेक्ट दे रहा था। अब श्रेन हंसते हुए बोलता है लेकिन शायद बेरहमी से मारा है और उसके साथ इसने मेरे पिताजी को भी किडनैप कर दिया है और उसके बदले तुम चाहते हो तुम्हारी कुछ पैसे लेके मैं ये केस को कॉम्प्रोमाइज कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें अपनी गलती के लिए एक भारी जुर्माना बनती है। यूनजी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है यूनलिंग के ऊपर और इधर यूनलिंग अपनी सफाई में बोलता है नहीं मैंने सोजान को किडनैप एक माउंटेन के ऊपर से नीचे कूद गए थे और मैंने उनको ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो वहाँ पर नहीं थे, बर्बादी करके जाऊंगा और आज यूनलैंड सेट मेरा पावर्स को देखेगा। अब इसी टाइम पर वहाँ पर प्रेसिडेंट फामा, आइस एम्परर एंड जियाओ ली प्रेजेंट हो जाते हैं और श्रेन के वो बुद्ध हैंगर लोटस को देख आइस एम्परर बोलते हैं ये लड़का सच में पागल हो चुका है, मुझे इतना लगता है ये आज यूनलैंड सेट को पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय करके ही जाएगा। अब श्रेन अपने बॉडी का हर एक पावर को इस्तेमाल करते हुए अपने बुद्ध लोटस हैंगर को प्रिपेयर करने लगता है। अब यूनलैंड अपने बहुत सारे सोल्जर्स को आदेश देता है तुम जाओ श्रेन को रोको और इसको मार दो और हमारे ये डाउ की कॉन्टिनेंट से शो फैमिली का नामो निशान मिटा दो। लेकिन इसी टाइम पर सब देखते हैं श्रेन का वो पावरफुल एंग्री बुद्ध लोटस ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो चुका था, जिसके चलते अब यूनलिंग कुछ बात ना करते हुए खुद उड़कर श्रेन को रोकने के लिए जाता है और बोलता है आज तुम यहीं पर मरने वाले हो। लेकिन श्रेन को यूनलिंग के ये खोखली धमकियों से कुछ भी डर नहीं लगता, वो उल्टा उड़ते हुए अपने वो बुद्ध लोटस एंगर को तैयार करने लगता है। अब अपने बंदों को हारते हुए देख यूनशान बोलते हैं श्रेन सच में बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग है, ये कभी भी अपनी बातों से नहीं मुकरेगा। अभी इसी टाइम पर वो जब श्रेन के ऊपर हमला करने के लिए जाते हैं, उनके सामने मेड्यूसा एक ही सेकंड में प्रेजेंट हो जाती है और यहाँ पे एंड होता है 3 ईयर एग्रीमेंट का 7th एपिसोड।